हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सरल में इसमें आपका स्वागत है। मैं हूँ शिशिर और एनसीईआरटी क्लास 10th सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम। ओके फ्रेंड्स, इसमें आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो विच इज चैप्टर 3 हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब टेल्स his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Okay, represent this situation algebraically and graphically. So friends, जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से क्या कहता है, टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, मतलब 7 साल पहले, 7 ईयर पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, जितनी आपकी एज थी उससे मैं 7 टाइम्स था। ओके, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं आपके 3 गुना हो जाऊंगा। ओके, सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली ग्राफिकली। हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है इसकी, और उसको ग्राफिकली बताना है और एल्जेब्रिकली दोनों बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट एज सपोज करना पड़ता है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y ईयर्स। ये तो हमने प्रेजेंट एज सपोज कर लिया, लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात करें तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x-7, एंड एज ऑफ हिज डॉटर y-7, क्योंकि 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज से अपन 7 ईयर पहले कितना, अपनी एज 7 साल कम हो जाएगी, 7 ईयर कम हो जाएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए x-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y-7। अब इसको आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना मीन्स इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर है x, 7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7y हो जाएगा, तो हम उसको LHS में ले आएंगे, तो x-7y, और ये 7 हम इधर ले आएंगे। ओके, तो इधर कितना है, 7 × 7 -49, और -7 आ जाएगा तो +7, तो -42। सो दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए सेकेंड कंडीशन क्या रखी, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी, x+3, एंड एज ऑफ हिज डॉटर y+3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर x रहेगा, ये 3y हम इधर ले आएंगे LHS में, तो -3y हो जाएगा प्लस का, ये 3 इधर जाएगा, तो इधर 3 × 3 9, माइनस इस 3 को माइनस कर देंगे तो 6, इक्वेशन 2। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो गई। सो द अबोव टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं हम इसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जब भी दो इक्वेशंस रहेंगी उसके आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको कुछ ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स प्लॉट करना रहते हैं। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगी इक्वेशंस से, इसको सॉल्व करके, और उसको ग्राफ पे या कोऑर्डिनेट्स पे आपको प्लॉट करना पड़ेगा। एक्सिस पे, एक्सिस जो हमारी रहती है, दिस इज और एक्स एक्सिस, दिस इज और वाई एक्सिस। इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहती है तो आप नंबरिंग कर दीजिए सेम डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4, इधर वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 अप टू, और ये जो हमारा सेंटर रहता है दिस, यहाँ पर जो है ना दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, दैट इज ओरिजिन, इसको हम 0 बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए पहले इक्वेशंस के कुछ एक्स और वाई के पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमने सॉल्व की अभी, उससे हमको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -42 + 7y। तो अब x की कुछ वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर। अब मैंने सपोज x
की जगह -7 लिया, यहाँ पर x की जगह पे अगर आप -7 पुट करते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो आपको y कितना मिल जाएगा? देखिए y मिल जाएगा 5। कैसे? देखिए -7 और -42 उधर जाएगा, ओके, तो कितना बचेगा आपके पास? 35 बचेगा, और 35 और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 7 35, तो आपको 5 मिल जाएगा y की वैल्यू। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो y आपको 6 मिलेगा, और x की जगह पे 7 पुट करता हूँ तो y आपको 7 मिलेगा। तो इस टाइप से आपको कुछ वैल्यू सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन टेबल फॉर दिस इक्वेशन इज दिस टेबल। Similarly, from equation 2 we have x is equal to 6 plus 3y, and solution table for this equation is, यहाँ पर आप x की जगह पे आप 6 पुट कर दीजिए, ओके, x की जगह पे आप 6 पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? y 0 मिल जाएगा। 3 पुट कर देंगे तो -1 मिल जाएगा, 0 पुट कर देंगे तो -2। तो ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यही वैल्यू लें, ओके फ्रेंड्स, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू सही है x और y की, इसको आप प्लॉट करते हैं। तो देखिए जो पहली वाली लाइन है हमारी, इसके लिए क्या प्लॉटिंग होगी? -7 और 5, तो -7 का आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज -7, और y पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, दिस इज -7 5। फिर 0 6, 0 मतलब x एक्सिस पर 0 रहेगा, इस पूरी लाइन पे x 0 रहेगा, और y 6, तो y 6 कहाँ पे आएगा? देखिए दिस इज 6, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है y, देखिए ओके फ्रेंड्स, x इज 0 कहाँ पर रहेगा? y एक्सिस पे 0 रहेगा। हमेशा ध्यान रखना x एक्सिस पे y 0 रहता है, y एक्सिस पे x 0 रहता है, तो हमें 0,6, तो 0 हमेशा y एक्सिस पे आएगा, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे आएगी, और y 6, तो ये आ गया, आपको यहाँ पर मिल गया। और एक है 7,7, तो 7 इधर से काउंट कीजिए और 7 इधर से, तो ये मिल गया। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर दी इन पॉइंट्स के लेते हुए, तो ये आपको इस इक्वेशन का प्लॉट मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा, इसका x -7y इज इक्वल टू -42। सिमिलरली अब हमको जो सेकेंड वाली उसका प्लॉट करना है, तो 6,0, अब x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहता है, तो x एक्सिस पे 6, यहाँ पर मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 6, एंड y इज 0 इस पॉइंट पे। फिर 3 -1, तो 3 आपको x पे देखिए यहाँ पर आएगा, और -1 जो है y पे, दिस इज -1, ओके फ्रेंड्स, तो ये -1 है, सॉरी y -1 लेना है आपको, तो y एक्सिस पे -1 किधर आएगा? ये -1 आपका, और x3 ये रहा, तो ये पॉइंट। इसी प्रकार से x0 कहाँ पर रहता है? y एक्सिस पे, और y -2, तो y -2 ये रहा, और इस पे पूरी एक्सिस पे x0 रहेगा। अब इन तीनों को लेते हुए आप लाइन ड्रॉ कीजिए। सो दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू लाइन्स, ओके फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आपको ग्राफ प्लॉट करना रहता है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay friends, now let us see question number 2. The coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and graphically. Okay friends, जो क्रिकेट टीम के कोच हैं वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ब्रॉड करते हैं, बाय करते हैं 3,900 में। उसके बाद में सेकेंड टाइम लेटर वन बैट और 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड, जैसे पहले ली थी सेम उसी तरह की 1,300 में वो परचेस करते हैं। तो हमें इसके लीनियर इक्वेशंस बनाना है, एल्जेब्रिकली सो उसको बताना है, और ग्राफिकली भी इसको प्लॉट करना है। तो देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेड इक्वल टू x। हमने क्या करा, एक बेड की जो कॉस्ट है उसको x मान लिया है, ओके, x बोल सकते हैं, x रुपीज़ भी ले सकते हो आप।
यहाँ पर आप चाहें तो एक्स रुपीज़ एंड वाई रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी देखिए। एक बेड की कॉस्ट एक्स है तो 3 बेड की कितनी होगी, 3 बेड्स की होगी 3x, तो 3x लिख देंगे। और एक बॉल की जो कॉस्ट है वाई रुपीज़ है तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y। सो 3 × x + 6 × y इज इक्वल टू, इन दोनों को परचेस करने के लिए जो वो अमाउंट पे करते हैं वो 3900 पे करते हैं। ओके, एंड लेटर उसके बाद में वो एक बेट और लेते हैं और 3 बॉल और लेते हैं, उसके लिए पे करते हैं वो 1300। तो 1 × x + 3 × y इज इक्वल टू 1300। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है इक्वेशन बनी है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। सो आवर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज 3x, ये जो इक्वेशन है ये वाली 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। ओके, और इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 3 3 3 तीनों में से कॉमन लेंगे हम, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा 1300। ओके, क्या करा हमने, 3 का दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर करेंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पर करेंगे तो 13 × 3 कितना होता है 39, तो 1300 बचेगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, x + 3y इज इक्वल टू 1300, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन जो है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है हमारी प्रॉब्लम का। अब हमको इसको प्लॉट करना है। नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। देखिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप ग्राफ किस पे करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ओके, मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारी होती है एक्स और वाई एक्सिस, उन पे आपको प्लॉट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पॉइंट्स नीड होते हैं, एक्स और वाई के पॉइंट्स। ओके, तो ये हमारी एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब हमको इस पर प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालना पड़ेंगी। ओके, 2 3 4 5 वैल्यूज़ जितनी हम निकाल सकते हैं उससे हम प्लॉट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारी 1 इक्वेशन है, उससे आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1300 माइनस x/2। और इसको आपको सॉल्व करके x और y की कुछ वैल्यू निकालना है। ओके, सो द सॉल्यूशन टेबल ऑफ इक्वेशन 1 इज, देखिए यहाँ पर x की कुछ वैल्यू रखिए, x को मैं 100 रखता हूँ। अगर x में 100 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1300 माइनस 100 दैट इज 1200/2 दैट इज 600। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 600। अब मैं एक वैल्यू रखता हूँ 300, एक पे मैंने 300 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, y 500, क्यों कि 1000/2 तो 500। अब एक वैल्यू रखता हूँ मैं 500, यहाँ 500 रखता हूँ मैं तो 1300 माइनस 500 800/2 400, तो मुझे y की भी 3 वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपको y इज इक्वल टू मिलेगा 1300 माइनस x/3। ओके, इसके लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब जब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन टेबल ऑफ लाइन इक्वेशन 2 इज क्या होगी, देखिए x की वैल्यू 100 रखेंगे हम तो y कितना मिलेगा मुझे 400। ओके, 1300 माइनस 100 कितना होगा 1200/3 दैट इज़ 400। और अगर मैं फिर 400 यहाँ रखता हूँ तो 400 13 माइनस 4 900/3 300। और अगर मैं 700 रखता हूँ यहाँ पर तो 1300 माइनस 700। ओके, कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, y की वैल्यू मिलेगी 200। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको वैल्यूज़ निकालना पड़ेंगी x और y की। ओके, अब हमको इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर आप ले सकते हैं या फिर इस टाइप से x और y कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। ओके, ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्केल यूज़ करना पड़ेगी। तो मैंने एक डिस्टेंस 1 डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 माना है। ओके,
तो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 इस टाइप से आपको एक्स पर, और इधर नेगेटिव -100, -200, -300। सिमिलरली यहाँ पर वाई एक्सिस रहती है, तो ऊपर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और नीचे नेगेटिव नंबर। अब आपको प्लॉट करना है, तो देखिए फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं हम। जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये 3x + 6y = 1300। यहाँ पर आप x है हमारे पास 100, y है 600। तो देखिए x 100 कहाँ पर आया, ये 100, और y 600, 1 2 3 4 5 6 ये रहा। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, यहाँ पर ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिलेगा। दिस इज़ अवर पॉइंट, यहाँ पर 600 और ये यहाँ पर। तो इस टाइप से आपको ये एक पॉइंट मिल गया। ओके फ्रेंड, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में 300 और 500, एक्स की वैल्यू 300 ये रही, और यहाँ पर अब वाई की वैल्यू 500, तो ये एक पॉइंट और मिल गया। सिमिलरली 500 और 400, तो 500 ये रहा आपका एक्स पे, और 400 आपका वाई पर ये रहा। तो दिस इज़ नेक्स्ट पॉइंट। तो इस टाइप से आपको पॉइंट निकालना है, और इन पॉइंट्स को लेते हुए स्केल से लाइन ड्रॉ करना है। तो आपके ये जो पॉइंट है 100, 600, 300, 500 और 500, 400, दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन। सिमिलरली आपको सेकेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमारी कौन सी लाइन है, x + 3y = 300, इसको ड्रॉ करना है। तो इसके पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। तो 100 और 400, तो 100 एंड देन 400, फिर 400 एंड 300, दिस इज, एंड 700, 200। ओके फ्रेंड, 700 ये आपका 200 है और ये आपका 700 है। तो यहाँ पर आपको कहीं पे ये पॉइंट मिल जाएगा, और आप किसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple, the cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, means एक महीने बाद, 1 month के बाद, cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. ओके फ्रेंड्स, सो देखिए 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट थी एक दिन, वो कितनी थी, 160। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स कितनी हो गई, 300। तो हमें इनको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू रुपीज़ x and the cost of 1 kg of grapes is equal to y rupees. According to question, the algebraic representation of given situation is 1 kg, okay, 2 kg of apple, that is 2 into x, plus 1 kg of grapes, that is 1 into y, is equal to 160, and 4 kg of apple, that is 4x, plus 2 kg of grapes, that is plus 2y, is equal to 300. तो ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके ग्राफिकल सिचुएशन बताना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 2x + y is equal to 160, y क्या हो जाएगा आपका, 2x इधर आएगा RHS में, तो 160 - 2x। तो सॉल्यूशन टेबल आपकी क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन टेबल इज़, जब मैं x की वैल्यू 50 पुट करता हूँ, तो 2 × 50 दैट इज 100, 160 - 100 इज 60, y आपको 60 मिल जाएगा। अब अगर मैं x की वैल्यू 60 पुट करता हूँ, तो 2 × 60 120, तो y 40 मिल जाएगा। और अगर मैं 70 पुट करता हूँ, तो आपको y 20 मिल जाएगा। ओके,
इसी प्रकार से सेकंड टेबल क्या होगी, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, तो यहाँ से y मिल जाएगा 300 माइनस 4x अपॉन 2। सो सॉल्यूशन टेबल क्या हो जाएगा, पुट कीजिए x इक्वल टू 70, तो 70 इंटू 40, ओके 280, तो 300 माइनस 280 दैट इज 20 अपॉन 2, तो y मिल जाएगा 10। अगर हम 80 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा आपको माइनस 10, और 75 पुट करते हैं तो 300 माइनस 300 दैट इज 0, तो y 0 मिल जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन टेबल्स। नाउ अब हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे होगा देखिए। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सॉल्यूशन। देखिए पहला लाइन जो है हमारा, फर्स्ट लाइन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। इसके जो कोऑर्डिनेट्स या हमारे पास पॉइंट्स आए एक्स और वाई की वैल्यू है वो क्या है 50, 60। तो 50 दैट इज 10, ओके 20, 30, 40, 50, तो ये है हमारा 50, और 60 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो दिस इज आवर 50, 60। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट मिलेगा दिस इज 50, ओके फ्रेंड्स, x इज 50 एंड y इज 60, तो यहाँ पर आपको एक कहीं पर पॉइंट मिलेगा। सेकेंड इज 60, 40, तो 60 देखिए 10, यहाँ पर 20 है, 30, 40, 50 एंड 60, ये आपका 60 मिला x की वैल्यू, और y जो है 10, 20, 30, 40, ये आपको 40 मिल गया। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज 70, 20, तो 70 आपको y एक्सिस पे देखिए यहाँ मिल रहा है, और 70 इज ऑन द x एक्सिस एंड 20 इज ऑन द y एक्सिस, यहाँ पर मिलेगा आपको। अब ये 3 पॉइंट मिल गए, इनको आप लाइन ड्रॉ कीजिए। दिस इज कोलिनियर पॉइंट, मीन्स एक ही लाइन पे होना चाहिए, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। सो दिस इज अवर फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली सेकेंड लाइन जो हमारे पास है वो है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 70, 10। 70 दिस इज 70 एंड 10 दिस इज 10, ओके यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया। फिर 80, -10। अब 80 आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस पे 80 मिलना चाहिए, ओके फ्रेंड्स, और y पे -10, तो -10 यहाँ रहा, ये रहा आपका, और 80 आपका यहाँ पर रहा, तो ये आपको पॉइंट मिल गया 80, -10। नेक्स्ट है 75, 0। 75 कहाँ मिलेगा आपको, ये 70 और 80 के बीच में यहाँ मिलेगा, और y 0 है, तो x एक्सिस पे y 0, तो यहाँ पर इसको आप ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज अवर नेक्स्ट लाइन। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।